सांख्य दर्शन के पुरुष को शंकर ने ब्रह्म बना दिया और प्रकृति को माया, इसलिए उनके दर्शन को अद्वैतवाद कहा गया। रामानुज ने सांख्य दर्शन के पुरुष और प्रकृति को मिला दिया, इसलिए उनके दर्शन को विशिष्ट अद्वैतवाद कहा गया, जिसके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति भक्ति के द्वारा संभव है, जबकि आदि शंकर ने ब्रह्म की प्राप्ति का एकमात्र उपाय ज्ञान बताया। विशिष्ट अद्वैत के अनुसार जगत और जीवात्मा दोनों कार्यतः ब्रह्म से भिन्न हैं, फिर भी दोनों ब्रह्म से ही उत्पन्न हैं और दोनों का ब्रह्म से उसी प्रकार से संबंध है जिस प्रकार से कि किरण का सूर्य से, बूंद का सागर से। आज हम शंकर से रामानुजाचार्य के विशिष्ट अद्वैत पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले आपने शंकराचार्य के अद्वैतवाद को समझाया था, जिनके अनुसार जीव ब्रह्म और संसार माया थी। तो शंकर रामानुजाचार्य के बारे में बताएं, उनके विशिष्ट अद्वैतवाद के बारे में। अब इन शॉर्ट उनकी जो फिलॉसफी विशिष्ट अद्वैतवाद, ये मैंने कहा है कि ये क्या है, एक पर्सनल थी। मतलब रामानुजन himself was a very religious man. So he wanted to find philosophical basis for his beliefs. अच्छा, he wanted to interpret his theism in the light of philosophy. अच्छा, उन्होंने अपनी भक्ति को फिलोसफिकल रूप देने का प्रयास किया। हाँ। he want to emphasize on religion but not at the cost of philosophy. अच्छा, तो अब चलते हैं। अब ये रामानुज फिलोसफी थोड़ा हाली कॉम्प्लिकेटेड साउंड होगी बिटवीन में, पर इसको हम जो है क्लियर करेंगे डिस्टिंक्टली। अब सी रामानुजा की सबसे पहली प्रॉब्लम ये है शंकर से या किसी और से भी कि आइडेंटिटी इज ऑलवेज क्वालिफाइड बाय डिफरेंस। अच्छा, शंकर ये मानते हैं कि आइडेंटिटी और डिफरेंस, शंकर नहीं रामानुजा ये मानते हैं कि जो प्योर आइडेंटिटी है और जो प्योर डिफरेंस है एक जैसे नहीं है। अच्छा, और जो नॉलेज है दे इन्वॉल्व डिस्टिंक्शंस। अच्छा, नॉलेज को जानने का तरीका ये होता है भेद में जीना। अच्छा, आपको आइडेंटिटी अज्यूम करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि कोई ऐसी चीज है जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जो डिफरेंसलेस है। जैसे वो कहते हैं कि तुम ये कह सकते हो कि कोई ये नहीं कहता कि मैं कॉन्शियसनेस हूँ, लोग कहते हैं आई एम कॉन्शियस। कोई ये नहीं कहता कि मैं चेतना हूँ, लोग क्या कहते हैं मैं चैतन्य हूँ। तो यहाँ वो हीगल से सहमत थे कि आइडेंटिटी इज ऑलवेज क्वालिफाइड बाय डिफरेंस। नहीं, हीगल उनसे सहमत होगा ना, हीगल तो बाद में हुए। मैं दोनों को थोड़ा साथ इंटरप्रेट कर रहा हूं। हाँ, तो हीगल से वो सहमत होंगे क्योंकि तो, उनका तो इरा पहले था, पर दोनों अलग अलग फिलॉसफी। ये कह सकते हैं कि हीगल और उनकी दोनों की they are in agreement. So at this point they are in agreement that identity is qualified by difference. अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, रामानुजा मानते थे कि a thing can be substance as well as an attribute. अच्छा, अब substance और attribute क्या समझते हैं, वो कहते हैं कि एक लैंप है। तो एक लैंप की एट्रीब्यूट है, उसकी विशेषता ये है कि वो प्रकाश देता है। पर एक किरण के रूप में वो प्रकाश जो है उस किरणों का सब्सटेंस है। सब्सटेंस मतलब जैसे आप एक सेब है, तो एक सेब के एट्रीब्यूट्स हो गए उसका शेप, उसका कलर, उसकी विशेषता है। पर सब्सटेंस क्या है, वो एसेंस जिससे वो सेब बना है, वो मॉलिक्यूल्स। तो रामानुजा इस बात का गौर समझना, रामानुजा ये कह रहे हैं कि एक चीज जो है सब्सटेंस भी हो सकती है एज वेल एज इट कैन बी एन एट्रीब्यूट। जैसे एक लैंप है, तो एक लैंप की जो विशेषता है वो है लाइट। बट एक रे के संबंध में देखा जाए तो वो एक एट्रीब्यूट है नहीं, वो एक एसेंस है उस एट्रीब्यूट के। अच्छा, अब इसी सेंस में वो जो है अपनी फिलोसफी, अपनी थियस्टिक फीलिंग्स को इंटरप्रेट करेंगे फिलोसफी में। तो देखो, शंकर इज रॉन्ग इन सेइंग दैट ब्रह्म is a formless identity. Brahm is a being who is qualified by soul and matter which constitutes his body. अच्छा, कुछ हिंदी में समझाने का प्रयास करो। नहीं, हिंदी में शंकर गलत है कहने में कि जो ब्रह्म है वो एक फॉर्मलेस और डिफरेंस
अनडिफरेंशिएटेड आइडेंटिटी। जैसे मैंने पहले कहा, वो मानते थे कि डिफरेंस हमेशा बंधा होता है आइडेंटिटी से। तो उसी प्रकार से जो ब्रह्म है वो क्वालिफाइड, मतलब वो सीमित है चेतनाओं से और पदार्थ से। ये कह रहे हैं रामानुजाचार्य, और वो कहते हैं कि वो असीमित है, उनसे पार है, उनसे पार है। मतलब वो डिफरेंस लेस है, वहां कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है चेतना से और सोल से, जिसको चित्त अचित्त कहते हैं। चित्त और अचित्त। चित्त का मतलब क्या हुआ? चित्त का मतलब हुआ सोल्स, और अचित्त मतलब मैटर्स। अच्छा। तो वही एसेंशियली ये कह रहे हैं कि जो गॉड है, गॉड की जो एसेंस है वो अनचेंज रहती है, पर उसकी जो बॉडी है इट इज हिज बॉडी दैट अंडरगोज चेंज। अच्छा। और उसकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करती है मैटर से और सोल से, जिसको अचित्त कहते हैं। इसीलिए और देखो, अनलाइक शंकर वो कहते हैं कि जो गॉड है, जो सोल है और जो मैटर है, ये सब्सटेंस है। सब्सटेंस मींस दोज थिंग्स दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अच्छा, ऐसी चीजें जो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, मतलब whose existence does not depend on something else. He is saying that जो सोल है और जो मैटर है ये सब्सटेंस है, बट और गॉड भी एक सब्सटेंस है, पर ये वो सब्सटेंस गॉड पर डिपेंडेंट है। अच्छा, ये कहा ना उन्होंने कि जीवात्मा, जगत और जीवात्मा कार्यतः ब्रह्म से भिन्न है, फिर भी वह ब्रह्म से ही उत्पन्न है। तो जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने वो लैंप का एग्जांपल दिया, और वो यहाँ जरूरी समझने के लिए कि जो लैंप की विशेषता क्या है कि वो लाइट, प्रकाश है, लाइट है। पर अगर और एक किरण और प्रकाश में क्या डिफरेंस है कि जो लाइट पार्टिकल्स है उससे किरण बनती है। तो किरण की जो सब्सटेंस है वो लाइट है, पर लाइट एक एट्रीब्यूट है उस लैंप की। अब इसको समझो आप, जो गॉड है और जो ब्रह्म, जो जीव है और जो चित्त और अचित्त, मतलब जो सोल है और जो मैटर है, वो अपने आप में सब्सटेंस है, पर गॉड के वो एट्रीब्यूट है। सो यू कुड से दैट चित्त और अचित्त constitutes God's body, and God is the soul of that when all these things are joined up together. अच्छा, तो इसीलिए गॉड इज बोथ इमिनेंट एज वेल एज ट्रांसेंडेंटल इन नेचर। अच्छा, सो इन सेंस ही वाज सक्सेसफुली एबल टू यूनाइट भागवत फेथ विद इन द एब्सोल्यूटिज्म ऑफ उपनिषद। अच्छा, एंड दैट्स व्हाई फिलोसफिकली इट मे आल्सो बी इंटरप्रेटेड एज, और इट कैन बी कंपेयर्ड विद द एब्सोल्यूट ऑफ हीगल। अच्छा, रामानुजा सेइंग दैट गॉड, चित्त और अचित्त, दे आर सब्सटेंस, but in relation to God they are its attribute, and God is and they both makes up God is they both make the body of God. Achha. And God is the soul of everything when these of everything that is invented when these three things are joined together. अच्छा, तो अब देखो जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट एक इनऑर्गेनिक यूनिट है। अच्छा, जो हर चीज से बना है, जो उस पर डिपेंड कर रही है, डिपेंड नहीं कर रही है। सो इन दिस वे जो शंकर का जो रामानुजाचार्य को जो ईश्वर है और उसका जो ब्रह्म है, दे बोथ आर आइडेंटिकल। अच्छा, एंड नाउ व्हाट इज रॉन्ग, शंकर सेज दैट द सेल्फ इवेंचुअली dissolves in Brahma, but he says no, that's not true. What he's saying is that चित्त और अचित्त और soul and matter constitutes the body of God, and liberation happens when चित्त recognizes that it is its body. और मुक्ति उसे नहीं कहती जब जो है ये तीनों, जब जो है जो जीव है वो ब्रह्म में मिल जाता है। ये कभी इक्वेट नहीं हो सकते क्योंकि ये सिमिलर नहीं है। जीव तब मुक्ति पाता है जब वो जान लेता है कि वो जो है ईश्वर का शरीर है। अच्छा, और उन्होंने ये कहा था कि भाई ईश्वर तक, जैसे कि शंकर ने कहा था कि द नॉलेज इज ओनली वे टू रिकॉग्नाइज और टू फाइंड ब्रह्म, और ये कह रहे हैं कि द भक्ति इज ओनली वे टू फाइंड गॉड। सो एज आई पॉइंटेड आउट अर्लियर दैट ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अलवर and Bhagavad-ism, and now he wanted to have a little space for Bhagavad-ism
in the absolute of Upanishads. So that's why his method was bhakti, or salvation can only be attained through bhakti. And he even refutes Shankar on this. He says that if a person is inflicted with jaundice, अगर किसी व्यक्ति को पीलिया है, तो पीलिया में उसे क्या लगता है कि everything is yellow. तो ये ज्ञान काफी नहीं कि हर चीज येलो है. आपको कोई डिजीज है, तो ये ज्ञान काफी है कि मुझे डिजीज है. ये क्योर ढूंढना पड़ता है ताकि आप उस बीमारी से मुक्त हो जाए. तो शंकर के लिए वो क्योर नहीं, रामानुजा के लिए वो क्योर क्या है? भक्ति है. हाँ, उनका गॉड और ब्रह्म एक ही है, इनका रामानुज का. पर जो ब्रह्म है ना, ये यहाँ तक सीमित नहीं है. ये ट्रांसडेंटल भी है, ये मैटर से आगे भी जाता है. अच्छा, ये अब वीडियो में जितना ओवरव्यू हो सकता है उतना हम कोशिश कर रहे हैं देने की. अदरवाइज वैसे किसी ने कहा है कि यदि आप कर्म प्रधान व्यक्ति हैं तो आपको रामानुज का विशिष्ट द्वैत सहायता कर सकता है, और यदि आप बुद्धि और तर्क के व्यक्ति हैं तो आपके लिए फिर शंकर का अद्वैतवाद है, और यदि आप बुद्धि की जगह भावना को तरजीह देते हैं तो आपकी मदद माधव का द्वैतवाद कर सकता है. अब तो कुछ और कहना चाहेंगे शंकर? नहीं, अभी बहुत सही कहना चाहूंगा है, क्योंकि ये टॉपिक जो है इनकम्प्लीट रह जाएगा उन चीजों के ना. हाँ, बोलिए. शंकर ने जो है रामानुजा ने पर्सनलिज्म को हार्मोनाइज किया एब्सोल्यूटिज्म से. अब ये डेफिनेशन ना एक इस एटीट्यूड का भी आउटकम थी कि शंकर की जो फिलॉसफी है उसमें लोगों ने अज्यूम कर रखा था कि इट लैक्स रिलीजियस फर्वर. रिलीजियस फर्वर नहीं था उसमें, इसमें ज़ील नहीं है, कोई रिलीजियस एंथुसियाज्म नहीं है. तो फिर शंकर रामानुजा को आना पड़ता है. और मैंने कहा कि रामानुजा वाज अ डीपली रिलीजियस मैन. अब वो चाहते थे कि ये जो रिलीजन है इसको फिलोसफिकल आउटलुक मिले, तो फिर वो विशिष्ट अद्वैतवाद की वो करते हैं. और शंकर के दर्शन में रिलीजियस फर्वर नहीं है. लोग हालांकि ये थोड़ा एक बहुत ही स्टूपिड इंटरप्रिटेशन है शंकर के हिसाब से, क्योंकि शंकर देव कह रहे ईश्वर है, तो भी जानते थे कि ये बात जो है करोड़ों में कोई एक इंसान जान पाएगा, शंकर ही जान पाएगा. और भीड़ को जो ऐसा रहना पड़ेगा. पर ये लोगों ने उन्होंने कई स्त्रोत भी रचे हैं यार, बहुत सुंदर सुंदर. मैं और एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब इसका क्रिटिकल एस्टिमेट देते हैं रामानुजाचार्य का. तो अब इस पॉइंट पे मैं थोड़ा यहाँ पे क्रिटिकल इसको देखूंगा. रामानुजा जो क्रिटिसिज्म स्पिनोजा ने डेकार्ट के खिलाफ की थी, कि वही क्रिटिसिज्म जो है हम रामानुजाचार्य के खिलाफ कर सकते हैं. अब कोई भी सेटिस्फैक्टरली हार्मोनाइज नहीं कर पाए. शंकर ने भी जब एब्सोल्यूटिज्म को कहा सो ही डिडंट ओवरलुक रिलीजियस फीलिंग, अनदेखा नहीं किया. एंड नॉर रामानुजा वाज एबल टू हैप्पीली you could say harmonize religion at the cost of rationality. अब कैसे मैं बताता हूँ. जैसे स्पिनोजा ने कहा था कि अगर सोल और मैटर सब्सटेंस है तो ये गॉड पर डिपेंड कैसे हो सकते हैं. अरे स्पिनोजा यही क्रिटिसिज्म हम जो है अब रामानुजाचार्य के खिलाफ लगा सकते हैं. क्योंकि रामानुजाचार्य क्या कह रहे हैं. अब मैं आगे शंकर को भी ब्रिंग अप करूंगा, मतलब यहाँ पे लाऊंगा कि जो गॉड है, नहीं सॉरी, जो चित्त हो गई, सोल, जगत और जीव, नहीं जीव नहीं, आप यहाँ इस रामानुजा की टर्मिनोलॉजी से चलो. सोल और मैटर, सोल और मैटर क्या सब्सटेंस है, पर साथ ही और ईश्वर भी जो है, और ईश्वर भी एक सब्सटेंस है, और इन तीनों के मिलने से एब्सोल्यूट बनता है. एब्सोल्यूट. पर तो फिर जो है ईश्वर के ऊपर ही इतनी एम्फसाइज क्यों करी जाए अगर एब्सोल्यूट इन तीनों से बनता है. मैंने क्या कहा, अगर एब्सोल्यूट इन तीनों से बनता है तो गॉड के ऊपर इतनी एम्फसाइज क्यों की जाए. उनका जो पर्सनल थीजम है. और दूसरी बात, यहाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हुई है कि चित्त और अचित्त ये दोनों सब्सटेंस है, और साथ साथ रामानुजन ये कह रहे हैं ये गॉड पर डिपेंड करते हैं और ये ईश्वर के एट्रीब्यूट्स हैं. अब सब्सटेंस की डेफिनेशन ये होती है कि एनीथिंग which exist independently of anything else. सब्सटेंस मतलब एक ऐसी चीज जो किसी और चीज पर निर्भर कर ही नहीं सकती, स्वतंत्र है. और रामानुजा क्या कह रहे हैं कि जो सोल है और मैटर है ये सब्सटेंस है, पर ये गॉड के क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं. और ये जो है ये यहाँ जो है रिलीजियस, यहाँ थोड़ा ना लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है. यहाँ शंकर की व्याख्या गहरी है. शंकर के लिए सब्सटेंस वो है which exist independently of everything else. एंड फॉर हिम सब्सटेंस इज ब्रह्म. मैंने क्या कहा, सब्सटेंस वो होता है
which exist independently of everything else. हाँ. And Ramanuja is saying that chit and achit or soul and matter are substance, but they are attributes of God. हाँ. तो गॉड पर निर्भर हो क्या सकते हैं अगर वो सब्सटेंस है. तो इस सेंस में शंकर जो है लॉजिकली ज्यादा वैलिड है, क्योंकि शंकर के लिए सब्सटेंस क्या है, which exists independently of everything else, and for him that substance is Brahm. So the criticism which Spinoza labeled against Descartes can also be labeled against Ramanuja. पर एक सेंस में उन्होंने जो है पर्सनल थीज्म को और रिलीजियस फीलिंग्स को, फिलॉसफी को अच्छी तरीके से इंटरप्रेट किया रामानुजाचार्य ने, एंड दैट्स व्हाई ही हैज अर्नड हिज रेपुटेशन एज वन ऑफ द मोस्ट सबलाइम फिलोसोफर इंडियन फिलोसफी. और इंडियन फिलोसफी को मैं अगर समराइज भी करूँ तो रामानुजा वेदांत जो है रामानुजा शंकर तक ही सीमित है एक अर्थ में. माधवाचार्य philosophy was nothing but a modification of रामानुजा विशिष्ट अद्वैतवाद. अच्छा. तो यहाँ एक लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है, तो इसलिए रामानुजा भी जो है फेथ को और रैशनैलिटी को इग्नोर करते हैं. नहीं, इग्नोर नहीं करते हैं. हाँ. वो हार्मोनियसली नहीं मर्ज कर पाए. हाँ. ये लिमिटेशन वहां आ गई. हाँ. और वो साथ ही साथ वो एब्सोल्यूट पे हर चीज छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसका मतलब होगा कि लोग ये कहें कि हिज फिलॉसफी इज डिवॉइड ऑफ रिलीजियस फर्वर. बिकॉज शंकर ने सुना था ना, ये वाज अ क्रिप्टो बुद्धिस्ट. तो चाहे थे कि तो ये एक अच्छा, शंकर को क्या कहा क्रिप्टो बुद्धिस्ट? किसने? माधवाचार्य ने. अच्छा. क्रिप्टो बुद्धिस्ट इज अ पर्सन हु टॉट बुद्धिज्म अंडर द व्हील ऑफ वेदांत. अ पर्सन, जरा इसको फिर से बोलो. अ पर्सन हु टॉट बुद्धिज्म अंडर द व्हील ऑफ वेदांत. किसने बुद्धिज्म ही पढ़ाया वेदांत के बेस के, मतलब मैं समझ गया, आवरण के भीतर. तो इसलिए ओवरव्यू जो शंकर का जो सब्सटेंस है, वो शंकर का जो ब्रह्म है वो ट्रांसलेट होता है स्पिनोजा के, इक्वेट किया जाता है स्पिनोजा के सब्सटेंस से. शंकर आधा घंटा का हो गया. हाँ. और जो रामानुजाचार्य का जो विशिष्ट अद्वैतवाद है या जो एब्सोल्यूट है, वो कंपेयर किया जाता है हीगल के एब्सोल्यूट से. कंक्लूड करो यार, आधा घंटे का हो गया. कंक्लूड मैं ही करूंगा. फिर करेंगे. हाँ, फिर करेंगे. कंक्लूड मैं ये करूंगा कि रामानुजा ने जो पर्सनल थीज्म को बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुली हार्मोनाइज किया है एब्सोल्यूटिज्म पे. उन्होंने गॉड की जो है गॉड के ट्रांससेंडेंटल नेचर को भी प्रोटेक्ट किया और साथ ही साथ उसके एमिनेंट नेचर को भी. यू कुड से दैट इन द लाइट ऑफ उपनिषद ही वाज सक्सेसफुली एबल टू इंटरप्रेट हिज रिलीजियस फीलिंग्स in the light of the sayings of Upanishads. चलो, तो मैं कहना चाहूंगा थैंक यू.